जयसु। और इधर हम लोग का मांद्र पारी जो पीछे दिख रहा होगा पूरा नया नया, इधर से उल्टा दिख रहा है, तुम्हें शांति मिले योहन्ना अध्याय 20 वचन संख्या कितना। तो ये हम लोग का जो मांद्र का जो गेट है वो आज बना और इसका उद्घाटन आज होने वाला है हमारे बिशप स्वामी के द्वारा, माननीय विंसेंट एंड के द्वारा। तो देख सकते हैं पूरा सजाया हुआ है और हम लोग पूरा पिक्चर्स दिखाते हैं आप लोग को बैक कैमरा से कैसा दिखता है उसको। और हम लोग का है नेल्सन भैया। सबों को जयसु जोहार। और कैसे हैं आप सभी। और जैसे आप लोग देख पा रहे हैं गेट जो पीछे जो है दिखाई दे रहा है, और इस साइड करेंगे थोड़ा सा दाहिने साइड में इधर, और हम लोग का घेरा वगैरह बाउंड्री दिख रहा है ना। तो ये सब अभी हम लोग का सब लोगों का मांडर पारिस के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया, अपना साथ दिया है। और पिछला ब्लॉग में साथ हम लोगों ने डाला है, और इस सब चीज़ों को आप लोग देखिए, प्यार दीजिए मांडर पारिस को। तो जैसा ये अनुज भी अपना ये जो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों के पास बहुत सारा वीडियो पहुंचाते हैं, तो आप लोग सभी लोग प्यार दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और अनुज काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। ठीक है, सबों को धन्यवाद और जय सु जय जोहार। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदैव फादरगण, सदैव सिस्टरगण, उपस्थित माता पिताओं, भाइयों बहनों और सभी यहाँ के सदस्य मानदंड पल्ली के, ये जो गेट लोहे का और ईंट पत्थरों का सीमेंट का बना हुआ हम अभी कुछ देर में ही आशीष करने और उद्घाटन करने जा रहे हैं। या हालांकि सही में गेट है, लेकिन ये नमूना है प्रभु यीशु ख्रीस्त के अपने ही शब्दों में हमने को द्वार कहने का, गेट अथवा दरवाजा कहने का। और उनके समय में, उनके देश में, जब इस दुनिया में थे, फालिस्तीन देश में भेड़ों के लिए चारागाह ढूंढना पड़ता था। ढूंढते ढूंढते बहुत दूर भी चला जाना पड़ता था, और इसलिए रोज घर वापस नहीं आते थे। इसलिए जहाँ कहीं भी शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, वहीं पड़ाव डालना पड़ता था और पूरे झुंड की रखवाली करना पड़ता था चरवाहों को मिल करके। और इसके लिए कि ना अंदर से भेड़ भटक सके, ना ही भेड़िया सहज में उन पर आक्रमण कर सके, इसलिए आसपास के पत्थरों को कम से कम कमर तक ऊंचा दीवार में बना लेते थे, एक के ऊपर दूसरा तीसरा करके लोग दीवार बना करके रखते थे। लेकिन गेट बनेगा तो कैसा बनेगा? दीवार तो बन गया, लेकिन दरवाजा कैसे बनेगा? तो 2-4 रात के लिए है। और ज्यादा जरूरत बात थी कि भेड़िया आएगा तो इधर खुला पाएगा, उधर ही से आएगा। इसीलिए चरवाहा स्वयं जहाँ दरवाजा होता था लेट जाता था। अंदर में भेड़ें होती थी सुरक्षित, और दरवाजे पर चरवाहा लेटा हुआ रहता था। भेड़िया आएगा तो पहले उसी को ही आक्रमण करेगा, वही उसको भगाएगा, भेड़ों की रक्षा करेगा। इसीलिए यीशु कहते हैं, मैं ही भेड़शाला का द्वार हूँ। ये गिरजा हमारे लिए एक नमूना है, कलीसिया हमारे लिए एक नमूना है उस अनंत जीवन की ओर जाने का, स्वर्गराज जो हमारा अंतिम पड़ाव है, वहाँ जाने का। और वहाँ जाने का रास्ता प्रभु ने हमें दिखाया है और कहा है कि हम उसके माध्यम से गुजरें। वही दरवाजा है, वो वही हमारा फाटक है, उसके माध्यम से हमें जाना है। इसीलिए आज जब हम इस नए बने हुए गेट की आशीष कर रहे हैं, इतनी बार हम इसमें से घुसेंगे निकलेंगे, हम लोगों को याद दिलाए, ये गेट हम लोगों को याद दिलाए कि हमारा असल गेट, हमारा असल द्वार, हमारा असल रक्षा करने वाला स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है।
आइए हम उन्हीं प्रभु के नाम पर इस गेट को अब आशीष करते हैं और उनकी आशीष इस पर हो ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से लेकर के 10 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आता हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। तो कुछ निवेदन प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्नेही पिता, तूने हमें इस नए गेट, नए दरवाजे बनाने का आशीर्वाद दिया। हम इसे हमारे प्रति तेरे असीम प्रेम का चिन्ह मानते हैं। तो दयापूर्वक हमारे हृदय का आभार एवं स्तुति स्वीकार कर और हमारे साथ रहने की कृपा कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, तूने हमसे कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। तुझसे प्रार्थना है कि इस नए गेट के माध्यम से घुसते निकलते हम इस सच्चाई को स्वीकार करें और याद करें कि तू ही असल में हमारा वह फाटक है, दरवाजा है जो हमें सुरक्षा की ओर ले जाता है। इस सच्चाई को ग्रहण करते हुए हम लोग सदा तेरे ही बने रहें, ऐसी कृपा तो हम पर कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पल्ली के सभी सदस्यों को और इस गेट से, इस फाटक से अंदर बाहर जाने वाले सभी को हम तुझे अर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम जो कुछ कहें या करें, हम सारा जीवन इस तेरी उपस्थिति को ही हम अनुभव कर सकें और तेरी कलीसिया के सदस्य, सजीव सदस्य और सक्रिय सदस्य बने रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, इस फाटक के निर्माण करने वाले सभी मिस्त्री, कारीगर और सभी लोगों की सेवा जो यहाँ मिली, उन सब की सेवाओं के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। जितने लोगों ने इसके निर्माण में मदद की है तो उन पर आशीष बरसा। अब से तू अपने पुत्र यीशु क्रिस्त एवं पवित्र आत्मा के साथ हमारे बीच इस पल्ली में, इस गिरजाघर के परिसर में, इस गिरजाघर में निवास करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरी प्यारी माँ मरियम को अपनी माँ मानते हैं। वे अब से इस फाटक से घुसने निकलने वाले सभी की विशेष संरक्षक बनी रहे, उनकी अगुवाई करती रहे, जैसे कि उसने यीशु के जीवन काल में और बहुत से लोगों के लिए, यीशु के शिष्यों के लिए उन्होंने किया, वैसा ही यहाँ भी वह पूरा करें। ये अपराध हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। अभी हम आशीष से पहले हम शिला पाठ कनावरण की ओर बढ़ते हैं, प्रोग्राम की ओर। हम
इस कार्यक्रम का अगला भाग में प्रवेश करते हैं। मैं हमारे आर्च बिशप आदरणीय आर्च बिशप विल्सन एंड और बाबा सेब्रेनेटा को गेट की ओर आमंत्रित करता हूँ और उसके पिता को कटेंगे। दोनों जन इस गेट की इस बीच में हम लोग गाना भी गाएंगे। प्रभु प्यारे बन जाए यह सुंदर तेरे ही प्रभु चरण तले ओ सातु प्रभु प्यारे बन जाए यह सुंदर तेरे ही प्रभु चरण तले अभी हम लोग अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। अभी हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र हैं। आज मांदरपल्ली संत अल्विशियस कलीसिया को इस फाटक नए फाटक की आशीष के माध्यम से जो वरदान तूने दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यह तेरी इच्छा और नियम के अनुसार पूरा हुआ है और इसीलिए हम सभी तेरे प्रति कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। इसका प्रयोग करते हुए हम तुझे, जो हमारा असल फाटक है और चरवाहा है, हम याद करें और तेरे पवित्रतम नाम द्वारा तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा प्राप्त कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। जय यीशु। जय यीशु। सबों को बधाई हो नए गेट के लिए। धन्यवाद। अभी इस उद्घाटन समारोह के एक प्रोग्राम समाप्त होते हैं। बारिश में अपने विश्वासियों से मिलने के लिए आए हैं, तो मैं महिला संघ से आग्रह करता हूं कि हमारे आज बिशप स्वामी तो इस तरह से आज हमारे लिए, हमारे इस मांडर पल्ली के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बिशप स्वामी के कर्तव्यों से और हमारे सेब्रेन बाबा जिनके बहुत ज्यादा उदार दिल की वजह से हमारे यहाँ शानदार और जानदार गेट यहाँ बनकर तैयार हो गया है और हमारे लिए इस मांडर के इतिहास में एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार करती हैं। हमारे स्वामी के लिए विशेषकर, गिरती हुई बारिश दुआ दे आपको, गिरती हुई बारिश दुआ दे आपको, खिला हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम कुछ देने के काबिल नहीं, हम कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन दुआ करते हैं दिल से, जिंदगी हजारों खुशियां दे आपको। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी माताओं बहनों से स्वागत गाना।
माताओं के सुंदर गीत के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम माताओं के लिए भी जोरदार तालियां बजा देंगे। इस वक्त है धन्यवाद ज्ञापन का। आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा मसीह के नाम पर किया करें। धन्यवाद आपको भी, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहें। और एक बार कहता हो, आप जो भी कहें या करें वे सब प्रभु ईसा मसीह के नाम पर किया करें और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहें। कलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है, सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी योजना से ही यह गेट निर्माण हो सका है। मैं हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट एंड दीदी को पूरे मांडर पारिश की ओर से सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वामी जी आप आए, बाहर आई, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आज के इस उद्घाटन समारोह के लिए तैयार हुए और यहाँ तक आए। स्वामी जी आपको पूरे पारिश की ओर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। मैं हमारे कैथोलिक सभा, महिला संघ और युवा संघ को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी के मार्गदर्शन अगुवाई के कारण ही यह भव्य गेट का निर्माण हो सका है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे शुभचिंतक बेनिफैक्टर्स विशेषकर बाबा सेवरेन एक्का और उनके परिवार के प्रत्येक जन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आर्थिक रूप से इस गेट को बनाने में सहायता प्रदान किए हैं। हम लोग बाबा सेवरेन के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। मैं प्रत्येक यूनिट विशेषकर उसको दादगो, प्रिस्ट कॉलोनी, मांडर, बूढ़ा कुकरा, रानी चाचो, मरिया टोली, सोसाई, गढ़वी, प्रभात नगर, मलची, सरगांव, कमाती, कांचिया, करगे, कचाचो, सलाटिकरा, कैम्बो, संत अन्ना कॉन्वेंट, भूतपूर्व पल्ली पुरोहित फादर प्रसन्न तिर्की, सेंट जेवियर इंटरमीडिएट मांडर, कैथोलिक सभा, महिला संघ और युवा संघ को घेरा तथा चर्च गेट निर्माण में श्रमदान एवं आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। मैं हमारे सभी मिस्त्री, कारीगरों, विशेषकर अंतिम क्षणों तक काम करने वाले सभी कारीगरों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी अथक परिश्रम से भव्य गेट का निर्माण किया है। मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। मैं पल्ली के सभी फादरों तथा संत अन्ना कॉन्वेंट के सभी धन बहनों को उनके मार्गदर्शन एवं सलाह के लिए तथा विशेषकर फादर जॉन शैलेंडर टोपो को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सभी कार्यों की अगुवाई किए। फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से इस पल्ली को सहायता देते रहिए। फादर जॉन शैलेंडर के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजा देंगे। तथा मिस्टर पाउल नाग और उनके सभी सहयोगियों को, जिन्होंने रात को भी आकर या तो दिन में भी आकर सहायता प्रदान किए हैं, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल्ली के महिला संघ को उनके तत्परता, बिशप स्वामी को स्वागत करने के लिए सहृदय धन्यवाद देता हूँ। अंत में सभी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस निर्माण कार्यों को पूरा करने में सहयोग किए हैं। तथा अगर किसी को धन्यवाद नहीं दे सका तो सबों को सभी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज के उद्घाटन समारोह का संचालन करने वाले हमारे पल्ली पुरोहित सरदेव फादर विपिन कंडुलना बहुत ही अच्छी तरह से अभी का जो कार्यक्रम हुआ उसका उन्होंने संचालन किया। सबों को उन्होंने संबोधित किया, सबों के लिए उन्होंने ताली बजवाई। लेकिन
फादर के लिए क्या हम लोग ताली ना बजाएं क्या? हमारे पल्ली पुरोहित के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत ही कम समय हुआ है, एक डेढ़ महीना ही हुआ है कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर के उनका जोश और अगुवाई काफी सराहनीय। फादर, हम पल्ली वासी आपको बहुत बहुत अब तक जो भी सेवाएं दी है हम लोग धन्यवाद करते हैं। जय यीशु। गेट उद्घाटन समारोह भी समाप्त हो चुका है और बिशप स्वामी का भी हम लोग स्वागत कर चुके हैं। हम लोग आगे की प्रोग्राम के लिए हम लोग जाते हैं कि सब कोई के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध है। कृपा करके सब कोई चाय नाश्ता ग्रहण करके ही जाइएगा। अगर नहीं होगा तो ईश्वर प्रबंध करेगा, जैसे भी हो, लेकिन ग्रहण करके जाइएगा। धन्यवाद सबों को पुनः इतना देरी तक रुकने के लिए और इस समारोह में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। जय यीशु। अभी हम लोग पल्ली परिसर की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबके 2 लाइन बीच में रास्ता छोड़ दीजिएगा। थैंक यू स्वामी। पीछे हो जाइए। फादर आप भी आइए, कहाँ जाएंगे? आइए बाबा के पास आइए, फादर पापा के पास, पापा के पास आइए, पापा के पास आइए। इधर देखिएगा, इधर इधर देखिएगा। पूरा चाय पकड़ मिलेगा, अभी पूरा लाइन लगे हुए हैं सारे कोई।
अभी हम लोग भी जाते हैं बीच बीच में और चाय पापड़ लेने का प्रयास करते हैं। और इतना ज़्यादा भीड़ है कि कैसे नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाइन में है, अवश्य मिलेगा। चाय पापड़ पूरा मिल रहा है, पूरा देख सकते हैं। पूरा नीचे रखा हुआ है। रेमन दीदी तो बाटो सब कुछ दो। चाय मिल रहा है उधर पर। चलिए अभी हम लोग भी लेते हैं कुछ देर में और खाते हैं 5 से। लाल चाय, लाल चाय, लाल चाय बता रहे हैं। बहुत सारे कोई आ रहे हैं लाइन से चाय लेने के लिए। पापड़ भी ले रहे हैं इधर सामने से। पापड़ चाय, इसलिए चाय फिर अभी हम लोग भी जोकते हैं चाय पापड़ के साथ और खाते हैं। पापड़ लेने वाले हैं इधर, देख सकते हैं पूरा पापड़ लेने वाले हैं। देख सकते हैं मिल चुका है अभी हम लोग को पापड़ ले रहा है। चाय पापड़ तो चाय में डुबाए और ये तो पूरा टूट के गिर गया। टूट जाएगा टूट जाएगा चलिए अभी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद।